नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल। मैं आज फिर आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसका नाम है नेट मीटरिंग एंड सोलर बिलिंग। सर्वप्रथम मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ और उपभोक्ताओं को भी मिल सके, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको राजस्थान की विद्युत कंपनियों की संबंधित और भी जानकारियां समय पर मिलती रहे। तो आइए देखते हैं क्या है ये नेट मीटरिंग और इसकी बिलिंग किस प्रकार होती है। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि किस प्रकार सोलर मीटर और नेट मीटर काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे उपभोक्ता इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि जो बिल बन रहा है वो सोलर मीटर से बन रहा है अथवा नेट मीटर से बन रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को जरूर अच्छी तरह समझें, क्योंकि इसी पर सोलर बिलिंग पूरी डिपेंड करती है। देखिए, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। सूर्य की रोशनी से ये सोलर पैनल एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और वो सोलर मीटर के अंदर आती है। सोलर मीटर सोलर पैनल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है और उसे कंज्यूमर के घर में भेजता है। कंज्यूमर इस इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले उपयोग करता है, और फिर अगर वो बच जाती है तो इसे नेट मीटर में भेजता है। फिर इस नेट मीटर से ये बिजली बोर्ड की ग्रिड में अथवा इलेक्ट्रिक लाइन में सप्लाई हो जाती है। जिस समय उपभोक्ता का सोलर पैनल्स बिजली नहीं बना रहे होते हैं, अथवा जैसे रात के अंदर सोलर पैनल बिजली नहीं बना रहे हैं, या ठंड में जब सोलर पैनल कम बिजली बना रहे होते हैं, उस समय उपभोक्ता बिजली बोर्ड से भी बिजली इंपोर्ट करता है और अपने घर में यूज लेता है। इसको भी ये नेट मीटर रिकॉर्ड करता रहता है। एक बार थोड़े से इनके टर्मिनोलॉजी समझ लें, उसके बाद में आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या मतलब है समझ में आएगा। इंपोर्ट यूनिट्स इंपोर्टेड टेकन बाय कंज्यूमर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी उपभोक्ता बिजली विभाग से लेता है उसे इंपोर्ट कहा जाता है। यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको। जब उपभोक्ता बिजली बोर्ड से बिजली लेता है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट यूनिट एक्सपोर्टेड गिवन बाय कंज्यूमर टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। जब उपभोक्ता बिजली विभाग को देता है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। नेट इंपोर्ट का मतलब है इंपोर्ट में से जब एक्सपोर्ट घटा दी जाए, मतलब जो उपभोक्ता ने बिजली ली और जो उपभोक्ता ने बिजली दी उसको जब घटा देते हैं तो नेट इंपोर्ट कहलाता है, जिस पर बिल बनेगा। नेट एक्सपोर्ट जब उपभोक्ता एक्सपोर्ट ज्यादा कर दे, बिजली विभाग को ज्यादा दे दे, खुद ने जो यूज करी उससे ज्यादा, मतलब जो बिजली बोर्ड से उसने बिजली ली उससे ज्यादा अगर बिजली बोर्ड को दे देता है तो उसे नेट इंपोर्ट कहते हैं। अब आगे देखिए, एनर्जी चार्जेस एंड फ्यूल सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड ऑन नेट इंपोर्ट यूनिट। जो एनर्जी चार्जेस लगते हैं और फ्यूल सरचार्ज लगता है वो इस नेट इंपोर्ट यूनिट पर लगेगा। बहुत सारे उपभोक्ता इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बिजली बोर्ड जो ये एनर्जी चार्जेस हैं वह पूरा इंपोर्ट यूनिट, मतलब जो उसने बिजली बोर्ड से पूरी यूनिट जो ली उसी पर लगा देता है, जबकि ऐसा नहीं है। एनर्जी चार्जेस नेट इंपोर्ट पर ही लगती है।
इंपोर्ट में से जब एक्सपोर्ट घटा दी जाती है, जो बची नेट इंपोर्ट यूनिट, उसी पर ही एनर्जी चार्जेस लगती है। अदर चार्जेस सच एज फिक्स चार्जेस, पावर फैक्टर सरचार्ज, डिमांड सरचार्ज, यूसी, डब्ल्यूसीसी एक्सेट्रा विल बी कैलकुलेटेड ऑन इंपोर्ट यूनिट। एनर्जी चार्जेस के अलावा और जो भी चार्जेस हैं वो सारे इंपोर्ट यूनिट पे लगता है। इंपोर्ट यूनिट वही है जो एक उपभोक्ता ने बिजली बोर्ड से यूनिट ली, उसे इंपोर्ट यूनिट कहते हैं और उसी पर सारे चार्जेस लगते हैं। ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो 40 पैसे के हिसाब से लगती है, वो टोटल कंज्यूम यूनिट्स पर लगती है। टोटल कंज्यूम यूनिट्स का क्या मतलब है? सेल्फ यूज फ्रॉम सोलर जनरेशन प्लस इंपोर्ट, मतलब आपने जो सोलर से जनरेट करी उस यूनिट में से जो आपने बिजली बोर्ड को दे दी एक्सपोर्ट, तो ये आपके द्वारा यूज करी हुई कहलाएगी, सेल्फ यूज वाली बिजली हुई है। इसमें कौन सी यूनिट और जोड़ेंगे? जो आपने बिजली बोर्ड से और ले ली इंपोर्ट वाली, उसे और जोड़ देंगे तो इसे टोटल कंज्यूम यूनिट कहेंगे और उस पर 40 पैसे ईडी लगती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सिर्फ इंपोर्ट यूनिट पर नहीं लग रही है, आपके द्वारा जो सोलर से जनरेट की गई है यूनिट और जिसे आपने कंज्यूम कर लिया है उस पर भी ईडी आपको देनी होती है। मतलब जो एक्सपोर्ट कर दिए उस पर आपकी ईडी नहीं लगेगी और बाकी सब पर लगेगी। ये जो एक्सपोर्ट कर दी है यूनिट उस पर इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि ये बिजली ग्रिड में चली जाएगी और उसके द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता के द्वारा वह यूज की जाएगी और वो वहां पर ये टैक्स हो जाएगा। तो इसलिए डबल टैक्सेशन ना हो, इसलिए जो एक्सपोर्ट यूनिट है उस पर यहां पर ईडी नहीं लगाई गई है। आगे समझिए, एक बार वापस से इस स्ट्रक्चर को देख लें, इसे समझा दूं मैं आपको फिर पुनः। अब देखिए, जब ग्रिड से आप नेट मीटर में बिजली लेते हैं तो ये इंपोर्ट कहलाता है, और जब नेट मीटर से ग्रिड में आप भेज देते हैं बिजली तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। ये नेट मीटर बाई डायरेक्शनल होता है, ये दो रीडिंग रिकॉर्ड करता है, इंपोर्ट की भी रिकॉर्ड करता है और एक्सपोर्ट की भी रिकॉर्ड करता है। जबकि सोलर मीटर सिर्फ एक ही रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो सोलर पैनल से आपने जनरेट करी, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है। सोलर पैनल से जो भी बिजली उपयोग जनरेट हुई है वह सारी की सारी एक्सपोर्ट नहीं होती है। सबसे पहले उपभोक्ता इस बिजली को खुद यूज करता है, फिर उसके बाद बचने पर इसको एक्सपोर्ट करता है, ना कि सारी जो जनरेट हुई वो डायरेक्ट ग्रिड में नहीं जाती है, वो सबसे पहले उपभोक्ता द्वारा यूज में ली जाती है। बहुत सारे उपभोक्ताओं का ये प्रश्न रहता है कि बिजली विभाग हमसे जब चार्ज करता है तो पूरी चार्जिंग ले लेता है और जब जो उनके द्वारा जनरेट की गई है उस पर मात्र ₹2.71 से ही रेट देता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप स्वयं यूज में लेते हैं पूरी बिजली को, उसके बाद बच जाती है तो ही उसे आप ग्रिड में देते हो। और यहां पर जो बिलिंग होती है एनर्जी चार्जेस की, वो भी इंपोर्ट में एक्सपोर्ट घटाने के बाद ही होती है, जिससे उपभोक्ता को फायदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने दिन में 200 यूनिट जनरेट करी, जिसमें से 100 यूनिट बिजली विभाग को दे दी और 100 खुद ने यूज ले ली, और रात के समय में आपने 50 यूनिट बिजली बोर्ड से और ले ली, तो अब जब आपकी बिलिंग होगी तो मात्र 50 यूनिट की होगी, ना कि पूरे 100 यूनिट की जो आपने बिजली विभाग से लिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा। आगे आपको और एग्जांपल से समझाएंगे, आइए देखते हैं आगे। इसके बाद कुछ रूल्स और हैं, जो द नेट इंपोर्टेड यूनिट टोटल कंजप्शन फ्रॉम ऑल सोर्सेस माइनस अलाउेबल सोलर जनरेशन फ्रॉम द ग्रिड शैल बी बिल्ड अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब कॉरस्पॉन्डिंग टू द टोटल कंजप्शन फ्रॉम ऑल सोर्सेस। इसका यह मतलब है कि जो नेट इंपोर्ट पर आपकी एनर्जी चार्जेस की वह रेट लगेगी वह स्लैब में ही लगेगी। शुरुआत के जैसे 50 यूनिट, फिर 100 यूनिट, फिर 150 यूनिट जो डोमेस्टिक में लगती है, एनडीएस में शुरुआत में 100 यूनिट, उसी प्रकार लगेगी।
इसके अंदर सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 2023 से एक रिलैक्सेशन दे दिया गया है। 19 अक्टूबर 2023 से पहले ये हायर स्लैब में रेटें लगती थी। जैसे डोमेस्टिक कनेक्शन के अंदर जो हायर स्लैब है वह रेट लगा करती थी, परंतु अब 19 अक्टूबर 2023 से ये पहली ही स्लैब से लगती है रेटें जो नेट इंपोर्ट पर है। अलाउएबल जनरेशन, मैक्सिमम जनरेशन शुड नॉट एक्सीड 6 यूनिट्स पर डे पर किलोवाट। ये एक कैपिंग भी लगाई हुई है कि जो आपका सोलर पैनल है वह 6 यूनिट पर डे के हिसाब से, पर किलोवाट के हिसाब से ही आपको छूट दी जाएगी। अगर आपका सोलर इससे ज़्यादा जनरेट करता है तो वह छूट आपको नहीं दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। सोलर की मैक्सिमम कैपेसिटी प्रेजेंटली 4 से 4.5 यूनिटों के बीच में ही है, तो इसलिए ऐसा कोई भी नुकसान उपभोक्ता को नहीं हो रहा है। सोलर प्लांट लोड शैल नॉट एक्सीड 100% ऑफ सैंक्शन लोड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता द्वारा जो सैंक्शन लोड है, जैसे मान लें किसी उपभोक्ता ने 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है तो वह सोलर पैनल 1 किलोवाट तक ही लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। किसी उपभोक्ता ने 5 किलोवाट का सोलर पैनल कनेक्शन ले रखा है तो उसको सोलर पैनल भी 5 किलोवाट तक का ही दे है सैंक्शन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद द क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट टू बी अलाउड एट ए पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर शैल नॉट एक्सीड 80% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसका यह मतलब है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है जिससे आपको कनेक्शन दिया हुआ है उसकी 80% कैपेसिटी से ज्यादा आपको सोलर अलाउड नहीं होगा। मान लीजिए 10 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उस पे 10 कनेक्शन 1-1 किलोवाट के हुए हैं। अब इसमें 8 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को, मतलब सभी उपभोक्ता अगर 1-1 किलोवाट का अगर सोलर पैनल लगा लेते हैं तो 8 उपभोक्ताओं को तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दे दिया जाएगा, परंतु अब ये जो 2 उपभोक्ता और लेना चाहते हैं इनके लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना होगा। मतलब उसकी कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की 80% से ज्यादा नहीं दी जा सकती। यह नियम एसटी कनेक्शन जो खुद का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं उस पर लागू नहीं होता है। आइए आपको बता दूं, रेट टू परचेज एडजस्ट नेट एक्सपोर्ट यूनिट, जो आपके द्वारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो एक्सेस एक्सपोर्ट आपने करा उस पर क्या रेटें लगा करती थी और वर्तमान में क्या लग रही है ये बता दूं। 28 अक्टूबर 2015 में 6 रुपए 74 पैसे की रेट लगा करती थी और ये सभी उपभोक्ताओं को अवेलेबल थी। फिर इसमें संशोधन हुआ, 4 जनवरी 2017 को ये रेट कम करके 5 रुपए 40 पैसे कर दी गई, सभी उपभोक्ताओं को अवेलेबल थी। 3/1/2018 को ये 3 रुपए 93 पैसे कर दी गई, यह भी सभी उपभोक्ताओं को अवेलेबल थी। 25 जून 2019 के बाद 3 रुपए 14 पैसे रेट कर दी गई और सिर्फ डोमेस्टिक कनेक्शनों को अलाउड है, अदर कैटेगरीज को छूट देना जो एक्सेस एक्सपोर्ट है उस पर बंद कर दी गई। 21 अक्टूबर 2022 को यह रेट 2 रुपए 17 पैसे कर दी गई थी और सिर्फ डोमेस्टिक कनेक्शंस को अलाउड थी। वर्तमान में 1 फरवरी 2024 से यह रेट वापस बढ़ाकर 2 रुपए 71 पैसे कर दी गई है और डोमेस्टिक कनेक्शंस को ही अलाउड है। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है जिससे आपको यूनिटों को समझ में आएगा कि क्या क्या यूनिट्स होती हैं और कौन सी रेट कौन सी यूनिट्स पर लगती है। सोलर जनरेशन को जी से डिनोट किया गया है। पहले एक एग्जाम्पल नेट इंपोर्ट का समझ लेते हैं अपन, जिसके अंदर इंपोर्ट यूनिट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। मतलब उपभोक्ता ने बिजली बोर्ड से बिजली ज्यादा लिए जबकि बिजली बोर्ड को उसने कम बिजली दी है। सोलर जनरेशन 200 यूनिट है, उसने इंपोर्ट 130 यूनिट करी है। मतलब सोलर से जनरेट तो उसने 200 यूनिट करी है
और बिजली बोर्ड से 130 यूनिट और ले ली। इस 200 यूनिट में से इसने मात्र 10 यूनिट एक्सपोर्ट करी, तो नेट इंपोर्ट जो रहा वो 120 यूनिट रहा। 130 में से 10 घटाएंगे तो 120 यूनिट, तो ये नेट इंपोर्ट का केस है। इसमें से सेल्फ यूज 200 यूनिट उसने बनाई थी, 10 उसने एक्सपोर्ट कर दी, तो सोलर जनरेशन से उसने 190 यूनिट खुद ने यूज कर लिए। टोटल कंज्यूम यूनिट्स 320, मतलब इंपोर्ट करी 130 और 190 खुद ने बना के यूज में ले ली, तो इसे टोटल कंज्यूम यूनिट बोलेंगे, जो कि 320 यूनिट। अब कौन से पे क्या रेट लगेगी वो देखें। एनर्जी चार्जेस और फ्यूल सरचार्ज 120 यूनिट पे लगेगी, जो नेट इंपोर्ट यूनिट होती है उसी पर एनर्जी चार्जेस लगेंगे। अदर जो चार्जेस हैं वो जो टोटल इंपोर्ट होती है 130 यूनिट उस पर लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टोटल कंज्यूम यूनिट पर लगेगी, 320 यूनिट पर लगेगी। पावर परचेज एडजस्ट, इसको कुछ भी नहीं छूट दी जाएगी, कोई भी इससे परचेज नहीं करा गया, क्योंकि ये नेट इंपोर्ट का केस है। यहां पे एक्सेस एक्सपोर्ट तो इसने करा ही नहीं, तो इसलिए इससे कोई भी इसने बिजली एक्सेस एक्सपोर्ट नहीं करी बिजली विभाग को, इसलिए इस पर कोई भी रेट इसको दी नहीं जाएगी। और निःशुल्क बिजली सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है वह भी नेट इंपोर्ट पर लगेगी। ये 120 यूनिट पर इसको ये छूट मिलेगी। आइए दूसरा केस देखते हैं नेट एक्सपोर्ट का। इसमें सोलर जनरेशन वही 200 यूनिट करा है इस उपभोक्ता ने। नेट इंपोर्ट इसने इंपोर्ट जो है उसने 10 यूनिट करी है, बिजली बोर्ड से मात्र 10 यूनिट इसने और ले ली। एक्सपोर्ट इसने 90 यूनिट कर दी है यहां पर, तो नेट एक्सपोर्ट का केस हुआ ये। इसमें 80 यूनिट इसने ज्यादा एक्सपोर्ट कर दी है बिजली विभाग को, 90 माइनस 10। सेल्फ यूज इसने 200 यूनिट जनरेट करी थी, उसमें एक्सपोर्ट 90 यूनिट एक्सपोर्ट कर दी, तो 110 यूनिट इसने अपनी जनरेशन में से काम ले ली। यहां पर टोटल कंज्यूम यूनिट 120 है, 10 यूनिट तो इंपोर्ट की और 110 यूनिट सेल्फ यूज की, तो ऐसे करके इसने 120 यूनिट टोटल कंज्यूम कर लिया। अब इसमें एनर्जी चार्जेस और फ्यूल सरचार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि इसने नेट एक्सपोर्ट करा है। इंपोर्ट नेट इंपोर्ट का केस नहीं है इसमें, इसलिए इसके कोई भी एनर्जी चार्जेस और फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। अदर चार्जेस जो इंपोर्ट यूनिट पे अदर चार्जेस लगते हैं, तो 10 यूनिट पर ही जो अदर चार्जेस हैं, WCC हुआ, UC हुआ, डिमांड सरचार्ज हुआ, और कोई भी अदर चार्जेस हैं वो 10 यूनिट पर ही लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टोटल कंज्यूम यूनिट पर लगेगी, जो कि इसकी 120 है। अब इसने एक्सेस एक्सपोर्ट करा, मतलब नेट एक्सपोर्ट का केस था ये, तो इसमें 80 यूनिट बिजली विभाग को इसने एक्सेस दे दी, तो 80 यूनिटों पे जो ₹2.71 की रेट डिफाइंड है वह इससे बिजली विभाग रेट पे परचेज करेगा एक्सेस एक्सपोर्ट पे। निःशुल्क बिजली सब्सिडी कुछ नहीं मिलेगी इसको, क्योंकि इसके एनर्जी चार्जेस लगे ही नहीं है, 0 यूनिट है नेट इंपोर्ट, तो इसलिए निःशुल्क बिजली सब्सिडी भी नहीं मिली। तो ये इसका वो है। आइए अब आपको एक बिल से भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, ये उपभोक्ता जिसका सैंक्शन लोड 7 किलोवाट है, इसने 5.5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रखा है। तो इसमें पहला नियम 7 किलोवाट से ज्यादा नहीं लगा सकता, तो इसने नहीं लगाया। तो इसका सैंक्शन लोड 7 किलोवाट है और सोलर का लोड 5.5 किलोवाट है। अब इस उपभोक्ता के द्वारा 284 यूनिट इंपोर्ट की गई है, 284 यूनिट इंपोर्ट की गई है, 264 यूनिट एक्सपोर्ट की गई है। तो ये नेट इंपोर्ट का केस हो गया। 120 यूनिट इसने बिजली विभाग से अधिक ले लिए और 288 यूनिट इसने नेट अपने सोलर से जनरेट करा है। तो ये 288 दिन
इसके सोलर जनरेशन है। इसकी जो कैपिंग है 6 यूनिट इंटू 5.5 तो 957 यूनिट इसकी कैपिंग होती है जनरेशन की। तो इसने 288 यूनिट ही बनाई है, जबकि ये 957 यूनिट तक बना सकता था। तो 288 यूनिट इसकी अलाउेबल जनरेशन हो गई। सेल्फ यूज फ्रॉम सोलर जनरेशन 124 यूनिट हो गई। इसका सोलर जनरेशन इसका 288 यूनिट है और एक्सपोर्ट इसने 164 कर दी, तो इसको डिफरेंस 124 होता है। तो इसका 124 यूनिट इसने अपने सेल्फ जनरेट कर ली है, सेल्फ यूज कर लिया है। इसका टोटल कंजप्शन सेल्फ यूज प्लस इंपोर्ट 124 प्लस 284 408 यूनिट इसने टोटल कंजप्शन किया है, जिस पर ईडी लगेगी। आइए आपको आगे दिखाते हैं। अब जो ये एनर्जी चार्जेस हैं 50 यूनिट और 70 यूनिट, मतलब इसने जो नेट इंपोर्ट करा है 120 यूनिट इसके हिसाब से लगेगा। तो पहले 1 महीने का इसका बिल पीरियड है, तो शुरुआत के 50 यूनिट पर 4 रुपये 75 पैसे लग गए, बाकी 70 यूनिट पर 6 रुपये 50 पैसे लग गए, तो 6 रुपये 692.50 इसके एनर्जी चार्जेस लगा। ये देखिए इसके बिल में 692.50 एनर्जी चार्जेस लग रखा है। इसका औसत मासिक उपभोग 422 है, इस कारण इसके 345 रुपये स्थायी शुल्क लग रहा है। ये देखिए 345 रुपये। फ्यूल सरचार्ज 67.72। फ्यूल सरचार्ज इसकी गणना आपको बाद में अगली वीडियोस में सिखाएंगे, और ये एनर्जी चार्जेस इनकी भी गणना आपको इससे पूर्व वाली वीडियो में समझा रखा है। आपको अगर उसके बारे में अधिक जानना है तो मेरी पूर्व एनर्जी चार्जेस की बिलिंग से संबंधित वीडियो में देख सकते हैं आप। ईडी 408 यूनिट पर 40 पैसे के हिसाब से लग गई। ये देखिए 163.2 163.2। यूसी 284 यूनिट जो इसकी इंपोर्ट यूनिट है, 284 यूनिट उसी पे लगी है 15 पैसे के हिसाब से। ये देखिए 42.6। इस प्रकार इसका बिल बना 1310.85। इसमें एक रिबेट थी तो 1310.85 ये बन गई। ये सब्सिडी का भी मैंने आपको पूर्व में वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। अब इसकी जो सब्सिडी है वो 1181.2 रुपये हुई, तो 1181.2 रुपये, ये देखिए 1181.02 रुपये। इस प्रकार इसका 130 रुपये का बिल बना और ये 130 रुपये का इसका बिल। आइए यह एक आपको मैंने नेट इंपोर्ट का केस दिखाया, अब एक नेट एक्सपोर्ट का केस और दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये एक उपभोक्ता है जिसने 13 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, उस पर 8 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रखा है। 13 किलोवाट का सोलर लोड है, सैंक्शन लोड है, और सोलर लोड 8 किलोवाट का है। इसकी इंपोर्ट देखिए 323 इंपोर्ट है, 323 इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट 517 है, एक्सपोर्ट 517 है। तो ये नेट एक्सपोर्ट का केस हो गया। इसने 194 यूनिट बिजली बोर्ड को ज्यादा दे दी है। अब यहां पे आगे देखें, इसके द्वारा सोलर जनरेशन 620 यूनिट किया है, 620 यूनिट सोलर जनरेशन कर रखा है, और इसकी जो कैपिंग थी वो 1392 यूनिट की आती है 6 यूनिट के हिसाब से, मतलब 1392 यूनिट तक ये बना सकता था। अब इसमें से जो अलाउेबल जनरेशन है वो 620 यूनिट हो गई। इसने सेल्फ यूज 103 यूनिट कर ली। 620 इसका सोलर जनरेशन था, उसमें से 517 यूनिट इसने बिजली विभाग को लौटा दी, तो 103 यूनिट इसने सेल्फ यूज ले ली। और अब जो इस पे ईडी लगेगा, जो इसका टोटल कंजप्शन रहा वो 426 यूनिट है। 103 प्लस 323, तो 426 यूनिट इसका टोटल कंजप्शन रहा जिस पे ईडी लगेगी। 419 यूनिट इसका औसत मासिक था, 1 महीने का बिल है, तो
हम देखें, अब इस पे एनर्जी चार्जेस नहीं लगा, इस बिल पे एनर्जी चार्जेस क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसने बिजली बोर्ड को एक्सेस एक्सपोर्ट कर रखा था, नेट एक्सपोर्ट का केस था ये। 194 यूनिट इसने बिजली विभाग को अधिक दे दिए, तो इसलिए इस पे यूनिट जो नेट इंपोर्ट तो है ही नहीं, नेट इंपोर्ट नहीं होने के कारण इसका कंजप्शन जीरो रहा, तो इसलिए कोई भी इस पे एनर्जी चार्जेस नहीं लगे, तो एनर्जी चार्जेस जीरो है। फिर चार्जेस 345 रुपए है, 345 रुपए है। अब टोटल कंजप्शन तो इसने करे ही है, तो 426 यूनिट पे ईडी लग गई 170.40। अर्बन सेस इंपोर्ट पर लगेगा, तो इसने इंपोर्ट तो करा ही है बिजली बोर्ड से 323 यूनिट का, तो 323 यूनिट पे 15 पैसे के साथ यूसी लग गई, तो 48.45 ये लग गई, तो इसका बिल 563.85 का हुआ, 563.85। अब क्योंकि इसके द्वारा कोई भी मतलब इसका कंजप्शन जीरो है, तो इसको पूरी छूट मिल गई सब्सिडी में, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत, तो 525 की छूट मिल गई, 563.85 की छूट मिल गई, ये 563.85 की मुख्यमंत्री में छूट मिल गई। अब सबसे मेन जो जानने की बात है वह है, अब इसने 194 यूनिट एक्सेस एक्सपोर्ट कर रखी थी, एक्सेस एक्सपोर्ट कहें या नेट एक्सपोर्ट करें एक ही बात है, तो 194 यूनिट इसने बिजली बोर्ड को ज्यादा यूनिट दे रखी थी, जिसपे वर्तमान में ₹2.71 की रेट है, उससे 525.74 रुपए का जो इसका कंजप्शन का पैसा है वो बिजली बोर्ड इसे चुकाएगा, तो इसलिए इसका बिल माइनस में चला गया 525.74। ये देखिए इसका 525.74 सोलर खरीद लिया। अब क्योंकि ये हमेशा से ही उपभोक्ता बिजली बोर्ड को एक्सेस एक्सपोर्ट करता आ रहा है, नेट एक्सपोर्ट का केस करता आ रहा है, इसलिए इसके बिल माइनस में चल रहे हैं, तो ये इस प्रकार ये होता है। अब इसमें एक जानने की बात यह है कि बहुत सारे उपभोक्ता का प्रश्न रहता है कि साहब ये बिजली बोर्ड जो हमने पूरा जनरेट करा उसको तो ₹2.71 में खरीदता है और हमको ये इस रेटों में बेचता है, ये ₹4.75, ₹6.50, ₹7.35, जबकि ऐसा नहीं है। बिजली बोर्ड सबसे पहले तो आप जो बिजली जनरेट करते हैं वह खुद यूज में लेते हैं, उसके बाद जो बच जाती है वही बिजली बोर्ड को आप देते हैं। उसमें भी जो बिजली बोर्ड को आपने यूनिट दी, उसमें भी आपने जो बिजली बोर्ड से ली पहले उसको एडजस्ट करता है वो, और फिर जो बच जाती है यूनिट उसी पर ही एनर्जी चार्जेस लगाता है, तो इसलिए उपभोक्ता को इसमें बहुत फायदे हैं। दूसरी बात, कई उपभोक्ताओं के ये भी प्रश्न रहते हैं कि जब मैंने एक्सेस एक्सपोर्ट कर दी है, नेट एक्सपोर्ट का केस है मेरा, फिर भी मेरा बिल क्यों आता है? वह बिल इसलिए आता है क्योंकि आपके जो ईडी लग गई, यूसी लग गई, डब्ल्यूसीसी लग गई, फिक्स चार्जेस लग गए या कोई डिमांड सरचार्ज लग गया, तो वह जो चार्जेस लगे वह तो लगेंगे ही। एक्सेस एक्सपोर्ट करने से वो हट तो नहीं गए, क्योंकि वो तो इंपोर्ट पर लगते हैं, तो वो चार्जेस लगे, फिर आपने एक्सेस एक्सपोर्ट करा, उसका आपको ₹2.71 से माइनस कर दिया, उसके बाद भी कुछ ना कुछ बिल बच जाता है। इस कारण एक्सेस एक्सपोर्ट करने पर भी कुछ बिल आना स्वाभाविक है। तो आशा करता हूं आपको यह बिलिंग समझ में आई होगी सोलर से संबंधित, और वर्तमान में सोलर पैनल लगाना बहुत बेनिफिशियरी है, तो सभी से निवेदन है कि सोलर पैनल लगाएं एवं राष्ट्र हित में, देश हित में भी सहयोग करें, क्योंकि सोलर पैनल से जो कोयले की यूज में आ रहा है वह कम होगा और फायदे सभी को होंगे। धन्यवाद।